रहस्यमयी कुआं। धौलपुर गांव में जगन नाम का एक आदमी अपनी बीवी और अपने बेटे चंदन के साथ रहा करता था। वो कुएं खुदाई और सफाई का काम किया करता था। वो अपने काम में बहुत ही माहिर था, लेकिन जगन का बेटा उसके काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया करता था। वो बस ऐसे ही काम देखने के लिए उसके साथ चला जाया करता था। जगन ने अपनी सहायता के लिए कालू नाम के एक लड़के को रखा हुआ था। कालू वैसे तो काम करने में बहुत माहिर था, लेकिन वो बहुत ही लालची और बदमाश किस्म का आदमी था। एक दिन जब एक गांव में कुआं साफ करने के बाद उस कुएं के मालिक ने जगन को पैसे दिए, तो ये देखकर कालू ने मन ही मन सोचा, न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं अपना खुद का काम करूंगा। देखो तो जगन उस्ताद सारे पैसे घर ले जाते हैं, बस मुझे तो 2 रोटी खाने के पैसे देते हैं। अब कालू कुएं साफ करने और खुदाई का काम सीख चुका था, इसीलिए वो चाहता था कि वो जगन को छोड़कर अपना अलग से काम करे, लेकिन उससे कोई काम नहीं करवाया करता था। तो उसने जगन को रास्ते से हटाने की ठान ली। एक दिन जब जगन और कालू एक कुएं की सफाई कर रहे थे, तो कालू ने जानबूझकर ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर कुएं में फेंक दिया, जिसके नीचे दबकर जगन की मौत हो गई। ये देखकर कालू खुश हुआ, अब आएगा मजा। अच्छा हुआ जगन उस्ताद रास्ते से हट गए, अब सारा काम मैं अकेले ही करूंगा। और इधर जगन के परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जगन की बीवी ने अपने बेटे चंदन से कहा, अरे बेटा, अब तो तुझे काम करना ही पड़ेगा। अब तेरे सर से पिता का साया छूट चुका है। कहीं ना कहीं पिता के नाम से कोई ना कोई तुझे नौकरी जरूर देगा बेटा। ठीक है माँ, वैसे भी पिताजी ने मुझे सारा काम सिखा ही दिया था, मैं कल से ही काम पे लग जाता हूँ। और अगले ही दिन से चंदन अपने पिता की तरह कुओं की सफाई और खुदाई करने के काम में लग गया। चंदन का काम देखकर कालू को उससे भी जलन होने लगी और उसने उसे भी जगन की तरह रास्ते से हटाने की ठान ली। और एक दिन जाकर उसने चंदन से कहा, असल में एक गांव में काम मिला है कुएं का, अकेले के बस का नहीं है मेरे करना, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर करें। हाँ ठीक है कालू भाई, जैसा आप ठीक समझो। और अगले दिन कालू चंदन को गांव के बाहर एक कुएं के पास ले गया। कुएं में काफी नीचे उतरने के बाद उन्हें एक द्वार दिखाई दिया। कालू ने चंदन को उस द्वार के अंदर ये कहते हुए जाने के लिए कहा कि वहीं से पानी आने का रास्ता है और वो जाकर देखे कि पानी कहाँ रुका हुआ है। चंदन कालू की बात मानकर उस द्वार के अंदर चला गया, लेकिन चंदन के अंदर जाते ही कालू ने बाहर से उस द्वार को बंद कर दिया। अंदर अंधेरा देखकर चंदन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो उस रास्ते में अंदर ही जाता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी आंखें एक तेज रोशनी से चुंधिया गई। वो देखकर हैरान हो गया कि वहाँ तो ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। अच्छा, तो लगता है यही है वो रहस्यमय कुएं का खजाना, जिसके बारे में पिताजी अक्सर कहानियों में सुनाया करते थे। लेकिन अब मैं यहाँ से निकलूं कैसे? तभी उसे थोड़ी दूर से बाहर से रोशनी आती हुई दिखाई दी। चंदन रोशनी की तरफ चल पड़ा और उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उसने ढेर सारा सोना चांदी उठाया और अपने घर चला गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। और साथ ही उसने गांव के मुखिया से कालू की शिकायत भी की। गांव की पंचायत ने कालू को गांव से बाहर निकाल दिया और अब चंदन ने कुएं साफ करने की नई नई मशीनें खरीद ली और अपने काम के लिए काफी सारे मजदूरों को भी रख लिया और अपनी माँ के साथ सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक गांव में लाला राम नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े बड़े थे। उसका एक सबसे बड़ा शौक था कि वो एक बहुत बड़ा महल बनाए, जिससे कि उसके इलाके में उसकी इज्जत और बड़ी हो जाए। इसके लिए उसने अपने पास काफ़ी पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही महल बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर और ठेकेदार को ढूंढना भी शुरू कर दिया। पास ही के गांव में चंदू नाम का एक भवन निर्माण करने वाला ठेकेदार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मकान बनाया करता था। उसके पास कारीगरों की बहुत अच्छी टीम थी। लाला राम एक दिन चंदू के पास गया। अरे भाई चंदू, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अरे जी हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है? भाई एक मेरे लिए छोटा सा महल बनाना है, अब बना पाओगे तुम? हाँ सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है भाई, आ जाओ फिर गाँव में। सेठ लालाराम चंदू को मकान बनाने की पेशगी देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद ही चंदू अपने कारीगरों को लेकर लालाराम के घर पहुंच जाता है
और लाला राम उन्हें लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पे कि महल बनाना था। भवन निर्माण के लिए पूजा पाठ करने के बाद चंदू मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। ढांचा खड़ा करने के बाद एक दिन वो सेठ के पास जाता है। अरे चंदू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, महल का ढांचा खड़ा हो गया है। आप कह रहे थे ना वो बेशकीमती पत्थर लगाने के लिए, तो वो पत्थर दे दीजिए ताकि मैं पत्थर लगाने का काम शुरू कर सकूं। सेठ लाला राम अपने नौकर श्यामू को आवाज लगाकर कहते हैं, अरे श्यामू, उन्हें वो पत्थर तो दे दो। सेठ लाला राम का नौकर श्यामू सारे के सारे कीमती पत्थर लेकर महल वाली साइड पर पहुंच जाता है और वो सारे पत्थर चंदू और उसके कारीगरों के सुपुर्द कर देता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो लोग वहां आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां से सारे पत्थर चोरी हो गए थे। चंदू भागता हुआ जाकर सेठ लाला राम को सारी बात बताता है। चंदू की बात सुनकर सेठ लाला राम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, देखो चंदू, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने पत्थर तुम्हें दिए थे, अब तुम्हें ही पत्थर लाने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी पत्थर लाओ और मेरे महल का काम खत्म करो। चंदू वहां से मायूस होकर चला जाता है और सोचते सोचते वो कब जंगल में पहुंच जाता है उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जंगल के बीचों बीच चंदू हैरान रह जाता है कि एक पेड़ के अंदर से रोशनी आ रही थी। चंदू जब उस पेड़ के पास जाकर देखता है तो और भी हैरान होता है, क्योंकि वो सारे बेशकीमती पत्थर उसी पेड़ के अंदर छुपा कर रखे थे और वहाँ दो आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अरे श्यामू, हमारे सेठ जी तो बड़े चालू निकले। अपने पत्थर खुद ही चोरी करवा दिए और इल्जाम बेचारे चंदू ठेकेदार पे डाल दिया ताकि सारा काम मुफ्त में हो जाए। अब चंदू को सारा माजरा समझ आ गया था। श्यामू और उसके साथी की पिटाई करता है और सारे पत्थर ले जाकर वापस महल में रख देता है। सारे पत्थर महल वाली जगह रखवाने के बाद चंदू श्यामू को लेकर लाला राम के घर पहुंचता है। लाला राम उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। तब चंदू उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपकी सारी करतूत का पता चल गया है। अब आपको मुझे डबल पैसे देने होंगे, वरना मैं आपकी सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा और आपकी बहुत बदनामी होगी। और इस तरह सेठ लाला राम की चालाकी उन पे ही भारी पड़ जाती है और वो चंदू को डबल पैसे देते हैं। लेकिन चंदू उनका महल बहुत अच्छे से बनाता है और साथ ही सेठ लाला राम को भी एक सबक मिल जाता है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एक गांव में कल्लू नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था और गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। कल्लू की बीवी लता भी गांव में लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाया करती थी ताकि अपने पति की मदद कर सके। इस तरह कल्लू का परिवार गरीबी में भी जितना हो सके अच्छे से जीवन जी रहा था। कल्लू दिल का बहुत ही अच्छा था। वो पेड़ पौधों और पर्यावरण से बहुत प्यार करता था। उसको जगह जगह प्लास्टिक की चीजें देखकर बहुत गुस्सा आता था और आते जाते हुए उसको जो भी प्लास्टिक की चीज मिलती वो उसे उठाकर अपने घर के पास इकट्ठा किया करता था ताकि प्लास्टिक यहाँ वहाँ ना फैले। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में कल्लू की झोपड़ी उड़ गई। तूफान खत्म होने के बाद कल्लू की बीवी ने कल्लू से कहा, अजी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास तो झोपड़ी बनाने के पैसे तक नहीं है। अपनी बीवी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो कल्लू परेशान हो गया, लेकिन साथ ही पड़े प्लास्टिक के ढेर को देखकर उसे एक आइडिया आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास ये प्लास्टिक का ढेर है ना, हम अब इससे घर बनाएंगे। कल्लू की बीवी ने हैरान होकर कल्लू से कहा, अजी आप क्या कह रहे हो, प्लास्टिक का भी कोई घर बनता है क्या? हाँ हाँ, तुम देखना, मैं एक प्लास्टिक का घर बनाऊंगा, ऐसा घर जो कि किसी के पास भी नहीं होगा और वो मजबूत और टिकाऊ भी होगा। अब कल्लू प्लास्टिक की चीजों से घर बनाने का काम शुरू कर देता है। वो प्लास्टिक की बोतलों में मिट्टी भरता है और प्लास्टिक के खाली डिब्बों में भी मिट्टी भरता है, जिनसे वो ईंट की तरह घर की चुनाई करने लगता है। देखते ही देखते पास पड़ा प्लास्टिक का ढेर कम होता जाता है और कल्लू का मकान बनता जाता है। अब प्लास्टिक की मदद से कल्लू एक बहुत ही बड़ा मकान बना लेता है। जब इस बात की खबर गांव के सरपंच और बाकी लोगों को लगती है तो सभी लोग कल्लू का प्लास्टिक का घर देखने आने लगते हैं। गांव का सरपंच कल्लू से कहता है, भाई वाह कल्लू, दिमाग और सूझबूझ हो तो तुम्हारी तरह, तुमने तो भाई डबल काम कर दिया।
एक तो प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल करके इतना अच्छा घर बनाया। मैं तुम्हारे लिए सरकार से इनाम की घोषणा करवाऊंगा। इस तरह गांव का सरपंच कल्लू का नाम इनाम के लिए आगे भेजता है और एक बड़े सरकारी अफसर कल्लू के मकान का निरीक्षण करते हैं और वो कल्लू को इनाम भी देते हैं। और अब कल्लू सरकार की तरफ से गांव-गांव जाकर लोगों को प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और प्लास्टिक के कचरे का कैसे इस्तेमाल करना है सिखाने लगता है। और अब उसके दिन फिर जाते हैं क्योंकि अब सरकार की ओर से उसे इस काम के लिए अच्छे पैसे जो मिलने लगे थे। इसीलिए कहते हैं ना, एक अच्छी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है।